गर्मी ने दस्तक दी है और मानसून मुँह बाए खड़ा है आने वाले समय में, तो क्या शासन प्रशासन जो पिछले साल अजमेर में जो घटित हुआ था, क्या इस साल भी हमको देखने को मिलेगा? मान्यवर जी, पिछली बार तो अति हो चुकी थी, क्योंकि भगवान तो हर साल बरसात देता है, हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं थी। अब वापस 2 महीने बाद बारिश की तैयारी है, आप देख लीजिए, मगर व्यवस्थाएं बिल्कुल नाम मात्र की नहीं हुई है। प्रशासन जागा नहीं है, सोया हुआ है। अब आप कह रहे हो बांडी नदी अगर इस बारिश से पहले लोगों से पूछते तो लोग भूल चुके थे कि बांडी नदी कहीं अजमेर में है, और आज भी कई लोगों को पता ही नहीं कि बांडी नदी है कहाँ। बांडी नदी आना सागर से फाई सागर, जो वरुण सागर हो गया, वरुण सागर से आना सागर के बीच में जोड़ने का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ये बनी हुई है, 50 से 60 फीट चौड़ी है। अब आप देख लीजिए, और कम से कम 20 फीट गहरी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर समय समय पर इन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इन अधिकारियों की कमी के कारण शने शने यहाँ पर अतिक्रमण होते रहे। इतने अतिक्रमण हो गए, सालों से नोटिस दे दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसी की परिणति थी कि पिछले वर्ष जो बारिश आई उससे इस क्षेत्र की सारी कॉलोनियां, आप देख लीजिए, बीके कॉल से लेकर के वरुण सागर तक, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, विनायक नगर हो, जितने भी कॉलोनियां, हाथीखेड़ा, जितनी कॉलोनियां हैं, सब जलमग्न हो गई थी। 5 फुट पानी घरों में बह गया था, भर गया था। लोगों को भारी नुकसान हुआ, आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गए, वो बिल्कुल हाउस अरेस्ट हो गए थे। फिर ये स्थिति आने की तैयारी में है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन सोया हुआ है। बारिश के अंदर अभी भी देख लो, जितने भी वहाँ नाले हैं वो पूरे भरे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, अतिक्रमण हो रखा है। अगर समय रहते बांडी नदी के ऊपर से अतिक्रमण नहीं हटाए गए, 50 से 60 फीट चौड़ी जो ये नदी है, इसको आना सागर से वरुण सागर तक बिल्कुल क्लियर नहीं किया, साफ सफाई नहीं करी, इसके चारों तरफ दीवारें नहीं बनाई, तो वही स्थिति वापस होएगी। आपको पहले ही भगवान ने मौका दिया था सुधरने का, अगर आप अभी भी नहीं सुधरोगे तो वही स्थिति होगी। तो सिस्टम और प्रशासन ने जो पिछले साल देखा था उससे क्या सीख ली? और दूसरा, जो लोगों ने यह आपदा देखी तो वो तो मतलब उसको अकल्पनीय थी, वो तो वापस दोबारा होगी, तो अब इसमें दोष किसका होगा? दोष पूरा मैं तो प्रशासन को दूंगा, प्रशासन की कमी के कारण, क्योंकि जनता में इतनी त्राही मची, इतना भारी नुकसान हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मजदूर किस्म के, मतलब मध्यम वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, उनका पूरा टीवी खराब हो गए, बिस्तर खराब हो गए, खाद्य सामग्री खराब हो गई, कमरों के अंदर पानी हो गया, कीचड़ भर गया। इस स्थिति आप मोती विहार भी कॉलोनी में, इसमें भी होता, गीता कॉलोनी, सब जगह पानी हो गया था। अगर प्रशासन समय रहते ध्यान देगा तो ये स्थिति नहीं होगी। कोई ध्यान नहीं देता, करोड़ों रुपया सिर्फ कागजों में खर्च हो जाता है। अगर इसकी एक स्कीम बने अच्छी सी और ईमानदारी से काम हो तो बहुत ही अच्छी जगह ये बन जावे। आज भी बांडी नदी पर देख लो, जलकुंभी उगने तैयार हो गई है, जलकुंभी आना सागर में पहुंच जाएगी। इसको रोकें, इसको भी एक पर्यटक के नाम से, पर्यटक के हिसाब से डेवलप करें। अगर ये 50 फीट 60 फीट चौड़ी होगी और इसमें 12 महीने पानी भरा रहेगा और एक अच्छी सी इसको साफ सफाई करें तो बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन जाएगा। परंतु प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, पैसा बर्बाद कर रहा है, और इस पर समय रहते बांडी नदी के सारे अतिक्रमण हटने चाहिए और साफ सुंदर बननी चाहिए। पिछले साल वरुण सागर भी टूटने की कगार पे था, ऐसी सूचना आई थी, अब उस पर क्या कार्रवाई करी इन्होंने? ये भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। वरुण सागर जिस दिन रात को उठा था, पूरा प्रशासन हाई अलर्ट हो गया था, पूरे देश भर की खबरें आप सारे चैनलों पे चली थी। मगर क्या किया इन्होंने? सिर्फ कट्टे लगा करके रातों रात कट्टे बना के रोका था। अब उसको भी अभी आपके पास समय है, पूरी इल की पाल जितनी भी है, चाहे वो आधा किलोमीटर की हो, 1 किलोमीटर की हो, 5 किलोमीटर की हो, इसको पक्की बनावे, जिससे भविष्य में कोई घटना ना घटे। क्योंकि वो घटना लोगों को रातों की नींदें उड़ गई थी, वो तो भगवान का ऐसा हुआ आशीर्वाद कि उस कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और वो टूटा भी नहीं, क्योंकि उसमें पाल में कहते तरार चल गई थी। और आपने भी देखा, सारे वीडियो देखे, समाचार पत्रों में आया। तो समय रहते उस पर भी कार्रवाई करे, उसको भी अच्छा बनावे, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। ये तो एक बांडी नदी है, आना सागर का जहाँ जहाँ विस्तार है, जो नाले हैं या जहाँ से निकास होता है, उसकी भी स्थिति
कोई खास सुधरी हुई नहीं लग रही है। आना सागर तो भाई साहब एक गंदे पानी की झील बन गई है। सारे अजमेर शहर के जो गंदे पानी है जी। यहाँ आते हैं, बिना सीवरेज करे, बिना ट्रीटमेंट करे, उसको गंदे को उसमें डाल दिया जाता है। पहले 18 फीट इसका तल था, 18 फीट पानी था। किसके कहने से ऐसा हुआ कि 13 फीट कर दिया। अब आप देख लीजिए 13 फीट हो ही नहीं, 18 फीट था, 5-6 फीट पानी कितना आता, परंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आना सागर को बिना बोले आप पूछ लीजिए, सूचना के अधिकार की जानकारी मांग लीजिए। 18 फुट का था, 13 फीट किसके आदेश से ये हुआ है। और आज पूरा आना सागर गंदे पानी की झील बन गया है। इस पर भी प्रशासन ध्यान दे। झील संरक्षण के तहत करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च होता है, परंतु होता कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, सोया हुआ प्रशासन जागेगा और जो आमजन है आने वाले मानसून में ऐसी विपदा नहीं झेले। आज आपने इस पर पहले ही चेता दिया है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।